हमको चाहिए सहारा। हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को पहले जरूरी है सर बिल्कुल आईडी प्रूफ। हम लोग को जो नियम से यहाँ प्रावधान है जो सरकार का उसी प्रावधान से हम लोग काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। आज 10 साल से 2013 से हम लोग गोदाम पर हैं, कोई आईडी प्रूफ नहीं बना। इसी तरह इधर घटना हो गया, एक फौलदार मर गया दबा कर चाटा से, सर उसको कुछ नहीं मिला और उसका कोई आईडी प्रूफ नहीं था। अगर और अगर आईडी प्रूफ रहता तो उसके बाल बच्चा के लिए सरकार जरूर कुछ मदद करता। हम लोग मांग हमारी पूरी करो। नमस्कार। नई दिशा की टीम अभी पहुंची है एफसीआई गोदाम बगहा 1 के, जहां पर यहाँ के मजदूरों के साथ लगातार आज सालों से इतनी समस्याओं से ये लोग घिरे हुए हैं कि इन लोगों का अपना कोई समाधान न मिलने के कारण कल परसों में इन लोगों ने आह्वान किया है कि अगर इनके समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो समस्या के चलते ये लोग तत्कालिक हड़ताल पे चले जाएंगे। और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो समस्या है वो काफ़ी ही जटिल है और उसका विभाग की तरफ से किसी भी समस्या का समाधान न होने के चलते आज हालात परिस्थितियां ये हो चुकी हैं कि ये लोग कल से परसों में अगर इनका समाधान नहीं होता है तो ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। तो इनकी समस्या क्या है हम इन्हीं से जानेंगे और तत्काल प्रभाव में लेने का प्रयास करेंगे नई दिशा के माध्यम से कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो सके और जो लोग ये काफी दिनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं उसका निदान हो सके। तो हमारे बीच यहाँ के सारे कर्मचारी, मैं आपको पीछे दिखा पा रहा हूँ कि सारे लोग खड़े हैं और इनकी जो भी समस्या है ये लोग बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय है, विजय सर। विजय जी, आपका जो आपने जैसे नई दिशा को कॉल किया कि हाँ आप मेरी कुछ समस्याएं हैं या हम कर्मचारियों का, वो समस्या किस प्रकार से? सर हम लोग कई समस्या है कि सर आए हैं एजीएम साहब, तो अपना सरकारी संविधान से काम करा रहे हैं। तो जिस तरह सरकारी संविधान से हम लोग से काम कराते हैं उस सरकारी नियम से हम लोग को पैसा चाहिए। वो क्या है आपका नियम या आपकी मांग क्या है, किस तरीके से? जैसे सरकारी सुविधा का काम करा रहे हैं सर, उस सरकारी नियम का पालन हम कर रहे हैं। जो सरकारी यूनिट का पैसा है वो पैसा हमको ठेकेदार से दिलवाएं चाहे कहीं से दिलवाएं, लेकिन हमको दिलवाएं। तो अभी तक जो पैसे का आप लोगों का आदान प्रदान हो रहा था विभाग से और आपको जो मिलना चाहिए था वो किस प्रकार से मिल रहा है? वो ठेकेदारे दे रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? 3 रुपया में हम तौल कर लादते हैं। और होना क्या चाहिए? और इसके पहले वो आधार कार्ड ले गए, फोटो ले गए कि कहें कि हम आप लोग को प्रूफ बनवा कर मैंने कुछ सरकारी लाभ के लिए, ठीक है। आज तक वो कागज देते रह गए, 8-9 साल हो गया। जैसा कि आपने बताया कि 3 रुपये 10 पैसा तौल के माप से मिलता है और मिलना कितना चाहिए आपको? 3 रुपया हमको मिलता है, 9 रुपया 10 पैसा इसका सरकारी यूनिट का रेट है। तो जैसे कि इन्होंने बताया सरकारी यूनिट का 9 रुपया 10 पैसे के हिसाब से मिलना चाहिए और उनको मिल रहा है अभी 3 रुपया 10 पैसा। तो पहला तो समस्या इनका ये हुआ। दूसरा इन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा इनको बताया गया था कि आधार कार्ड और आप अपने जरूरी कागजातों को दे जिससे आपका एक सुरक्षा का दृष्टिकोण भी बन सके। तो और क्या समस्या आ रही है? अभी हम लोग को कोई कुछ नहीं बना। 10 साल से हम लोग यहाँ एक गोदाम पर काम करते हैं। उसके अलावा सर 3 रुपया बोरी हम लोग को तौल को मिल रहा है। इसका एक बोरी का कीमत है 9 रुपया 10 पैसा, तो 18 रुपया 20 पैसा हुआ, जिसमें हम लोग 3 रुपया में तौल रहे हैं, लाद रहे हैं। गोदाम में से 3 रुपया में कांटा कर दे रहे हैं और 3 रुपया में हम लोग 4 रुपया में ट्रक उतार रहे हैं, तो 7 रुपया हुआ, जिसमें सर हम लोग को 18 रुपया 20 पैसा मिलना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना गोदाम में घट जाती है, फौलदार सबका कोई आईडी प्रूफ नहीं है आज 10 साल से, ठीक है। आईडी प्रूफ भी नहीं है कोई। इसका ठेकेदार कह रहे हैं कि हमारा आदमी नहीं है, साहब कह रहे हैं हमारा ना आदमी नहीं है, तो हम लोग किसका आदमी है? हम लोग का एगो आईडी प्रूफ होना ना चाहिए सर। हम लोग का ना पीएफ कटता है, ना पीएफ मिलता है और ना हम लोग को कोई दर दवाई का पैसा मिलता है। अगर कोई दुर्घटना गोदाम में हो गया, कोई लेबर सब मर गया, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा सर? हम लोग कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है। हम लोग को आईडी प्रूफ पहले होना चाहिए सर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको अभी विभाग की तरफ से ऐसा कोई भी कागजात से इनको मजबूत नहीं किया गया है जैसे किसी भी तरह का दुर्घटना का अगर ये लोग शिकार होते हैं तो इनको उसका या इनके परिवार की सुरक्षा के लिए कोई भी योजना हो सके। और भी हमारे कर्मचारी बंधु हैं जो बताएं आपको कैसे भोजपुरी में अरे नहीं बोलिए। सबको बतिया बोलिए तो जब कथी बोलिए। तो जैसा इन्होंने बताया कि 3 रुपया 10 पैसा की हाँ। जगह आपको 9 रुपया 10 पैसा मिलना चाहिए। चाहिए सर। दूसरा
दूसरा आपका एक कागजात होना चाहिए जिससे सब आपका चीज सुरक्षा हो सब सके। सुरक्षा चाहिए और सर। लगातार ही बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, ऐसा हो नहीं पा रहा। कभी नहीं हो रहा है। तो इनका जो मुख्यतः जो इन लोगों का समस्या है, और समस्या इस कदर अंतिम पड़ाव में जा चुका है कि अगर इसका निदान नहीं है तो आप लोग जैसे हड़ताल वगैरह के बारे में बता रहे हैं, हाँ, हड़ताल करेंगे हम लोग। तो इस बात का आपने सूचना विभाग को दे रखा है? एसडीएम साहब को एसडीएम साहब के पास हम लोग कागज लेकर दे दिए हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी अभी 4 रोज हुआ देने के लिए। अभी देखिए, अब मैडम की तरफ से जो भी आएगी तो अइबे करेगी जांच पड़ताल। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं आएगा। लेट होता है 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लग सकता है सर। मैडम के पास हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, जिसमें सर अभी हम लोग का कोई अभी आया लोग नहीं, है ना, कोई अभी कार्रवाई हुआ। ये तो विश्वास है कि हाँ, कार्रवाई तो जरूर होगा, उस पर एक्शन तो जरूर हम लोग को मिलेगा। हमको तो कानून से सहारा लेकर हम लोग को चलना है सर। कानून को हमको चाहिए सहारा, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को पहले जरूरी है सर बिल्कुल आईडी प्रूफ। हम लोग को जो नियम से यहाँ प्रावधान है जो सरकार का, उसी प्रावधान से हम लोग काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। आज 10 साल से 2013 से हम लोग गोदाम पर हैं, कोई आईडी प्रूफ नहीं बना। इसी तरह इधर घटना हो गया, एक पोलदार मर गया दबाकर चाटा से, सर उसको कुछ नहीं मिला और उसका कोई आईडी प्रूफ नहीं था। अगर आईडी प्रूफ रहता तो उसके बाल बच्चा के लिए सरकार जरूर कुछ मदद करता। हम लोग को कोई इथी नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं बना है आज तक। कर्मचारियों के द्वारा विभाग को सूचना दी जा चुकी है और इन्होंने यहाँ के अनुमंडल दंडाधिकारी को अपना संज्ञान लेने के लिए भी आवेदन दे चुके हैं, और इनका मानना है कि 2 से 4 दिनों में उस पर कार्यवाही होगी और कोई ना कोई पक्ष निकल के आएगा। लेकिन जो इनकी मुख्य मांगे हैं, उन मुख्य मांगों में सबसे पहला तो ये है कि इनके द्वारा मजदूरी किए जाने पर जो चीज इनका मेहनताना है वो मिलना चाहिए। वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। इनका जो कहना है कि 3 रुपए 10 पैसे के माप तौल के इकाई पे मिलता है, लेकिन मिलना चाहिए 9 रुपए 10 पैसा। तो पहला मुख्य मांग इनका ये हुआ। दूसरा कि इनके द्वारा जो भी कागजात हुए, इनका एक ऐसा सुरक्षा का दृष्टिकोण होना चाहिए कि इनके जान माल की क्षति और इनके बाद इनके परिवार के साथ उस तरीके का भविष्य निधि योजना जो सरकार के तमाम तरह के चलाए गए योजनाएं हैं, उनका भी लाभ मिल सके। ये 2-3 मांग है और इन मांगों को लेकर ये लोग काफी ज्यादा अभी तक कोई समाधान ना होने के चलते आज इन्होंने हमें सूचना दी और हम नई दिशा की टीम यहाँ पहुंचे कि इस बात को इनके तरफ से और विभाग की तरफ से बीच का जरिया बनता हुआ इस बात की स्पष्टीकरण कर सकें और इसे प्रकाशित करने के लिए हम अपना योगदान दे सके। तो नई दिशा की टीम के माध्यम से इन चीजों को हम लोगों ने जाना और प्रयास रहेगा कि इनका जल्द से जल्द जिन इनकी मांगे हैं, इनकी मांगों को पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ इनका जो मुख्य मुद्दा है, और मुद्दा भी इनका सही है कि किसी भी तरीके से इनके साथ अगर दुर्घटना होती है तो इनके साथ साथ इनके परिवार का भी सुरक्षा होना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि नई दिशा टीम के माध्यम से इस बातों को सुना जाए, जाना जाए, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इनके समस्या का समाधान हो सके। आगे हमारे विभाग के एक अधिकारी हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। डेली बाय डेली हम लोग 20 से 25 गाड़ी लाद देते हैं एक रोज में। और जब से तौल का लादाता है सर, तो 4 गाड़ी 5 गाड़ी दिन भर में लादते हैं। और उस तरह हम लोग 25 गाड़ी लाद देंगे। देखिए वहाँ पर उस तरह बिना बिना कटे के वहाँ तौल जा रहा है। वहाँ धर्म कांटा होता है, यहाँ कांटा होता है। तो सर हम लोग डबल मेहनत करते हैं। डबल मेहनत करते हैं सर, तो हम लोग को मजदूरी वाजिब मिलना चाहिए। जो इसका प्रावधान है, उस प्रावधान से हम लोग को मिल नहीं रहा है। देखिए आपका आमने सामने गोदाम है, बगहादू का वो गोदाम है, ये भी बगहादू का है। बाकी बगहा एक का पोलदार यहाँ काम करता है, बगहा एक के हम लोग पोलदार हैं। देखिए अपने अपने नज़र से सर, वहाँ धर्म काटा होता है, उसी तरह लाद दिया जाता है। यहाँ तौल का लदवाया जा रहा है। तो सर हम लोग को मिलना चाहिए हमारा वाजिब जो मजदूरी है। जब हम लोग डबल मेहनत करते हैं तो हम लोग को मजदूरी चाहिए ना सर, तो वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग के साथ शोषण किया जा रहा है। इसलिए कि ये बताइए 5 गाड़ी अगर सुबह से अगर 9 बजे से गोदाम खुलता है, तो हम लोग 9 बजे से लेकर 5 बजे 6 बजे तक 5 गाड़ी लादेंगे तौल कर। तो उसमें टाइम एक ट्रैक्टर में 1.5 घंटा 2 घंटा समय लगता है, और उस तरह हम लोग 2 घंटा में 10 गाड़ी लाद देंगे। इनका जो भी है कहना है कि हमारा शोषण हो रहा है, और किसी भी तरीके से हमारा जो ये मुद्दा है काफी जायज है। अगर विभाग की तरफ से इसको संज्ञान में लेके इसका निदान किया जाए तो एक तो दूसरा समय का बचत नहीं हो रहा है, बल्कि इनके काम का जो पारितोषिक होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और तीसरा कि इनका सुरक्षा का दृष्टिकोण। तो विभाग इसके ऊपर संज्ञान में लेते हुए जितना जल्द से जल्द हो सके इनके समस्याओं का समाधान करें और निदान हो सके, ताकि इनको काम करने में भी अपना एक अलग उत्साह और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम जरूर प्रयास करेंगे नई दिशा के माध्यम से
कि आप सारे लोगों की बातों को रखा जाए और विभाग इस पे जल्द से जल्द आपके निदान और समाधान करने के लिए प्रयासरत रहे। आइए। जैसा कि यहाँ के विभाग पे जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं उनका पद की जो है वो एक सहायक प्रबंधक होने के बावजूद भी इन कर्मचारियों के बिहाफ में अपने जवाब का स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सहायक प्रबंधक होने के बावजूद भी और यहाँ कार्यों को संचालन करा रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह के नियमावली या जो होता है उसके ऊपर ये प्रकाश डालने में असक्षम है और इनका कहना है कि आप जिला स्तर पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो क्या ये उचित है या अनुचित है, इस बात का मापदंड नई दिशा पूछता है वैसे महकमे के इनसे अपर अधिकारियों से, जो इस बात के लिए और जो हमारे इन कर्मचारियों का मुद्दा है उसके ऊपर उस मांग को लेके इसका स्पष्टीकरण करने के लिए। तो मैं एक बार फिर से आप सारे यहाँ के जो भी विभागीय या महकमे के वो अधिकारी जिनसे इनका समस्या का समाधान हो सके वहां तक प्रकाशित करने के लिए नई दिशा की टीम आपको इन्हीं के जुबानी आपको इनकी समस्याओं को अवगत कराने का प्रयास किया। जल्द से जल्द इसका कोई समाधान हो, इसके लिए विभाग के लोग आगे निकल के आए। फिर भी अगर विभाग का कहना यह है कि इसे जिला स्तर पे ही इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है, तो हम जिला स्तर पे भी नई दिशा के माध्यम से जाएंगे और इस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए इसमें क्या बेहतर हो सकता है इन कर्मचारियों के लिए, उस पर हम अपने प्रकाश को अलग तरीके से डालेंगे। मैं सत्येंद्र कुमार पांडे, कैमरामैन श्याम बाबू गुप्ता के साथ, जय हिंद, जय भारत।